नमस्कार, सारांश न्यूज 24 पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको देंगे दिन भर की बड़ी और ताजा खबरें। तो शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। 1 अप्रैल 2026 से घरों की गिनती के साथ देश में शुरू होगी जनगणना। 2011 में जनगणना के 16 साल बाद गृह मंत्रालय ने सोमवार को अगली जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह भारत की 16वीं जनगणना होगी। लद्दाख जैसे बर्फीले इलाकों में 1 अक्टूबर 2026 और देश के बाकी हिस्सों में 1 मार्च 2017 की संदर्भ तिथि के साथ जनगणना की जाएगी। जनगणना 2 चरणों में होगी। 1 अप्रैल 2026 को घरों की गिनती के साथ जनगणना शुरू हो जाएगी। घरों की गिनती का काम 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। 9 फरवरी से 1 मार्च 2027 तक व्यक्तियों की गणना होगी। 1172 अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त, बनेंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट। बिहार पुलिस ने अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य के 1249 स्थानों में अब तक 1172 अपराधियों की संपत्ति को जब्ती के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें बालू, शराब और भूमि माफिया के साथ रंगदारी, लूट आदि के जरिए अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधी शामिल हैं। इजराइल पर ईरान मिसाइलों का कहर। ईरान ने इजरायली डिफेंस सिस्टम को भेजते हुए सोमवार को राजधानी तेल अवीव और बंदरगाह शहर हाइफा पर बड़े हमले किए। इन हमलों में 8 लोग मारे गए और करीब 100 लोग घायल हुए हैं। हमलों में इजराइल के कई अपार्टमेंट और मकान बर्बाद हो गए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने चेतावनी दी है कि जल्द ही तेहरान के निवासी इस हमले की सजा भुगतेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को पहलगाम हमले के लिए फिर से निगरानी सूची में डाल सकता है। भारत इसके लिए पहले से प्रयासरत है और FATF के हालिया बयान के बाद इसकी संभावना बढ़ती नजर आ रही है। जुलाई के दूसरे सप्ताह से शुरू हो सकती है नीट यूजी काउंसलिंग। मेडिकल के स्नातक कोर्सों में दाखिले से जुड़ी नीट यूजी का परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों को अब काउंसलिंग को लेकर इंतजार है, जो जुलाई के दूसरे हफ्ते से शुरू हो सकती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जल्द ही नीट यूजी के परिणाम को सभी राज्यों को रैंकिंग के साथ साझा करने के संकेत दिए हैं। बिहार में जल मार्ग सबसे सस्ता विकल्प, पटना में बनेगा वाटर मेट्रो। बिहार सहित उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं बंगाल के लिए आने वाले दिनों में अपेक्षाकृत सस्ते माल ढुलाई का एक विकल्प मिल जाएगा। यह विकल्प गंगा से परिवहन का होगा। पटना में वाटर मेट्रो बनेगा, साथ ही पटना को जल मार्ग क्षेत्र हब के रूप में विकसित किया जाएगा। क्रूज की देखरेख को लेकर टर्मिनल बनाए जाएंगे। 16 और जेटी का निर्माण होगा। पटना में स्थित NINI कार्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक शासित शहरों निर्वासन कार्रवाई तेज करने का दिया निर्देश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आव्रजन अपराधियों को रविवार को निर्देश दिया है कि वह कार्रवाई को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन की परवाह किए बिना डेमोक्रेटिक शासित शहरों में निर्वासन तेज करें। ट्रंप ने इंटरनेट मीडिया पोस्ट में आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन अधिकारियों अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी शक्ति लगाने का आह्वान किया। 90 दिन में हर जिले की आपदा प्रबंधन योजना बनाए गृह मंत्री। सभी राज्यों की राहत आयुक्तों से 90 दिन में अपने राज्य के हर जिले की आपदा प्रबंधन योजना बनाने का आह्वान करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि हीट वेव से निपटने के लिए एक एक्शन प्लान बने, जिसका टाइम टेबल हीट के अनुभव के आधार पर बनाया जाए। पर्यावरण संरक्षण के बिना 100% आपदा से बचना असंभव है। अगर हम पर्यावरण की चिंता नहीं करेंगे तो आपदाओं को रोक नहीं पाएंगे। सोनम के भाई को पुलिस ने किया तलब। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोमवार को एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें सोनम राजा के साथ नजर आ रही है। दावा किया गया है कि इस बीच सोनम के भाई गोविंद को शिलांग पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है।
पुलिस हत्याकांड और पैसे के लेन देन के संबंध में गोविंद से जानकारी ले सकती है। परमाणु जाकिरे की संख्या व गुणवत्ता में भारत ने दी पाक को मात। परमाणु क्षमताओं के मामले में भारत पाकिस्तान पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि एक दशक पहले तक स्थिति यह थी कि पाकिस्तान के पास भारत से अधिक परमाणु हथियार हुआ करते। इंटरनेशनल सिक्योरिटी थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत के परमाणु हथियार वर्ष 2025 में बढ़कर लगभग 180 हो गए हैं, जो 2024 में 172 थे। यही नहीं, भारत ने परमाणु हथियारों को प्रक्षेपित करने की उन्नत प्रणाली विकसित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। अभी के लिए इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें सारांश न्यूज़ 24 पर।